नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मिशन 2022 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। फ्रेंड, आज है टेस्ट नंबर 24। ठीक है, इससे पहले हम लोग 23 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा। ये मान के चलिए कि आपका प्री एग्ज़ाम जो है आपके टेस्ट सीरीज बिना कंप्लीट नहीं होगी। जी हाँ, वीडियो की व्याख्या जरूर सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है व्याख्या। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अरविंद घोष द्वारा लिखित पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला है द लाइफ डिवाइन, दूसरा है सावित्री, तीसरा है न्यू लैम्प्स और चौथा है एसेज ऑन द गीता। कोड की सहायता से इसका सही उत्तर देना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे बात हो रही है अरविंद घोष। ठीक है, इन्होंने ये 4 ऑप्शन जो है 4 ही पुस्तक लिखी है जो आपके ऑप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की उपाधियां व उनको प्रदत्त करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए, अर्थात जो गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मलंग बाबा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को बलूचियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दी थी। ठीक है, कब दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने? बलूचियों ने दी थी। ठीक है, मलंग बाबा की उपाधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस आयोग तथा सिंचाई आयोग का गठन किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 के कार्यकाल में पुलिस आयोग तथा सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। इसका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू व अबुल कलाम। देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू व मौलाना अबुल कलाम थे। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं पीसीएस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 7। पहले सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे, दूसरे बॉथम, तीसरे इट्रेथ कोन, ठीक है, चौथे लेन फैक्स और 5वें कर्डगन, छठे जो है इटली और 7वें कौन थे? बर्नोन हार्टशेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, यहाँ पे असत्य विकल्प होगा ऑप्शन डी, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1945। ये गलत है। देखिए, यहाँ पे क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए, यहाँ पे 1922 के बारे में बात हो रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी मदन मोहन मालवीय और तीसरा मोतीलाल नेहरू। वर्ष 1922 में, ठीक है, इस पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भगत सिंह। देखिए, वर्ष 1925 में काकोरी कांड से रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह व अशफाकुल्ला खां जुड़े थे, जबकि भगत सिंह इससे जुड़े नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखित प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी रमेश चंद्र दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इन्होंने ये संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय द्वारा कहाँ की गई थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ताशकंद में। कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1920 में एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्न प्रदेशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा नागपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा है बघाट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए सबसे पहले बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ, चौथा है माधवराव। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1720 के बीच रहा। वर्ष 1720 में बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया गया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बालाजी 1740 में पेशवा बने। इनका कार्यकाल 1761 तक रहा, जबकि माधवराव का शासनकाल 1761 से 1771 ईस्वी तक था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन ग्राम प्रशासन से प्रमुख समितियों व उनकी कार्यक्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उदासीन वारियम तालाब समिति। देखिए ये क्या था कि ये विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली एक संस्था थी। कौन? उदासीन वारियम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है ये संपूर्ण ग्राम सहायता की घोषक थी। दूसरा है इसमें स्त्रियों व शूद्रों की भागीदारी नहीं थी। तीसरा है समिति के सदस्यों का चुनाव लॉटरी पद्धति के आधार पर होता था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। देखिए चोलकालीन ग्राम सभाओं को संपूर्ण ग्राम सहायता नहीं थी, अपितु अग्रहार ग्राम सहायता थी, जहां केवल ब्राह्मण उच्च विल्लार वर्ण रहता था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए। यहाँ पे है पुस्तक और उसके लेखक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी ने लिखा है, कुवलय माला उद्योतन सूरी ने, आदि पुराण जिनसेन ने, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, तारीख़े फरिश्ता निम्नलिखित में से किस शासक को फरिश्ता ने समर्पित किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी इब्राहिम आदिल शाह। फरिश्ता ने अपनी कृति तारीख़े फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित की थी। इस किताब का अन्य नाम जो है वो है गुलशन इब्राहिमी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमादुल मुल्क निम्नलिखित में से किस सुल्तान का सेना
मंत्री दीवाने अर्ज था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बलबन से राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किसके सुझाव पर नया धर्म चलाने का अपना विचार त्याग दिया? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अलाउल मुल्क। देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन ने अपने मित्र व कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर नया धर्म शुरू करने के विचार को त्याग दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान तथा रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का वर्णन अपने ग्रंथों में किसने किया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। सुलेमान तथा रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का वर्णन अपने ग्रंथों में अमीर खुसरो ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन ए यानी क्लोरेला, इससे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की क्षमता जो है वो 8% है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, आखिर है क्या वो? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अस्तनधारी मैमेल। डुंगोंग एक स्तनपायी समुद्री जीव है या डुगोंगिडे परिवार का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाले जीवित प्रजाति का सिरेनिया समूह का एक बड़ा स्तनपायी जीव है। ठीक है, यानी मैमल है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे है आर्द्रभूमि और यहाँ पे है राज्य का नाम। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसे राइट ऑप्शन होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। भीतरकनिका ये कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में है। ठीक है, सष्टम कोटा झील ये आपके पड़ेगा केरल में। ठीक है, कांजली आपकी कहाँ पे है? ये आपके है पंजाब में। ठीक है, दीपोर बिल ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन होगा। हालांकि वो ऑप्शन कट गया। ठीक है, वो इस वीडियो में नहीं आ पाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उसका जो मैच यानी सुमेलन है वो इसी तरह से होगा। भीतरकनिका आपका उड़ीसा में होगा, सष्टम कोटा झील आपके केरल में है और कांजली झील पंजाब में है, साथ में दीपोर बिल असम में है। ठीक है, तो ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 24। इससे पहले क्या है 23 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, वहाँ से जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।